हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और एक्चुअली मैंने जो आज वीडियो बनाया इतना दिन की बात, तो वो घर पे बहुत काम हो रहा था, क्योंकि मेरे सास लोग आने वाला है। मौसिया सास, देवर देवरानी, उनकी मम्मी पापा भी आ रहा है घूमने के लिए। वृंदावन मथुरा वगैरह घूमेंगे, आगरा वगैरह। तो हमारा घर में भी आएंगे। तो हमारा घर ना थोड़ा सा मतलब छोटा है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, बट आप लोगों के लिए छोटा है। तो यहाँ पे इतने लोग, 8-9 लोग सोने के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो उनके लिए हमने होटल बुक किया है। होटल का प्राइस है 10,000, 3 बेडरूम का। तो अभी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये है गाइस कि मैंने थोड़ा सा अपना घर का जो है ना लुक थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे जो, जहाँ अभी सोफा लगी है, यहाँ पे वो था अलमारी था। ये वाला जो अलमारी है, तो ये मेरे बहुत नया है, बहुत पुराना तो मेरे लिए तो नया ही है, आप लोगों के लिए पुराना है गाइस। तो ये जो अलमारी है इस साइड था। और ये जो फिश टैंक है आप देख रहे हो, मेरी फिश आप लोग को दर्शन करवा देती हूँ। ये गाइस, ये है मेरे फिश, देख रहे हो आप। ये फिश टैंक जो है ना उस कोना पे था, जहाँ अभी अलमारी हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं उड़ जाते। हाँ, यहाँ पे ये कृष्णा भगवान के आमने सामने जो था। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है एक कुर्सी रखा। और इस साइड पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा, हाँ, 2 कुर्सी होया करता था, अभी एक कुर्सी है और फ्रिज है। और यहाँ पे जो है मेरा जो लंबा वाला अलमारी था, उसका ऊपर में फिश टैंक रहा करते थे। और यहाँ पे मैंने अलमारी कर दिया गैस। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कैसा मैंने सेटिंग किया हूँ। और ये जो है यहाँ दूसरा वाला जो ड्राइंग रूम है मेरा, किचन भी का हो के ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल के लिए भी हो। तो ये जो है मैंने यहाँ पे एक फ्रिज रखा। पहले फ्रिज वहाँ पे था ना गैस, यहाँ पे ये इस जगह पे फ्रिज था, है ना। ये जो है इस जगह पे फ्रिज था, यहाँ से मैंने खाली कर दिया। और यहाँ ये जो है आप टेबल देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का, यहाँ पे बहुत लंबा था ना, यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल बना रखा था। और ये जो है मेरे ये वाला जो है उस साइड में था। और इसमें फिश टैंक रखा था। तो मैंने इसको यहाँ पे, मेरी ये पार्लर की है, ये वाला जो है पार्लर की, मैं घर पे लेके आई हूँ, ले जाऊंगी इसको एक्चुअली धीरे धीरे करके। तो ये जो है मैंने इस तरह का बनाया हूँ। और इतना बड़ा स्पेस मेरा खाली हो गया है, हाथ दर्द हो रही है। और यहाँ पे मैंने एक फ्रिज रखा। मेरे पास 2 फ्रिज है, एक फ्रिज से काम नहीं होता है। तो इसमें जो गैस में ओवन रखूँगी। और यहाँ पे मेरा जूसर है, आप देख रहे हो, टोस्टर है। और एक टोस्टर है जो कटलिक बनाते हैं, वो भी है रखा। और मिक्सी मैंने अभी यहाँ पे मैं लस्सी बनाया हूँ गैस, तो मैं नीचे रखा। मेरे पास वो लाइट का जुगाड़ नहीं है, तो मैंने यहाँ से लस्सी का यहाँ से तार जोड़ के, यहाँ से तार जोड़ के मैंने ये टेबल को घिसक जाते हूँ, इसका ऊपर में मिक्सी रखती हूँ और पीसती हूँ। तो ये जो यहाँ जो गैस हमारा मंदिर रहा करते थे ना, देखिए आप लोग को याद हो, यहाँ जो मेरा मंदिर रहा करता था, ये करवा चौथ का मेरा फोटो है और ये मंदिर का ही सामान है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज रखा। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ, दर्द हो रहा है मेरा हाथ। ये रहा मंदिर, मैंने यहाँ पे रखा आपकी, ये मैं कैसा बोलूँ, इस और ये क्या होता है, पूर्व और दक्षिण कोना में पड़ रहा है गाइस। मेरे पूर्व इधर पड़ जाता है, ये देखिए मेरे फिंगर देखिए, और ये दक्षिण पड़ जाता है। तो मेरे पूर्व और दक्षिण कोना में पड़ रहा है ये मेरा मंदिर। तो मैं सोच रही हूँ गाइस ये मंदिर ना एक्सचेंज करें। तो मंदिर का रेट बहुत ज़्यादा है कि 5,000, इतना ही बड़ा मंदिर जो घर टाइप का होता है। मुझे बहुत शौक है। मंदिर तो मैं अपना हाथ से बनाया हूँ, दोनों मियाँ बीबी से ऊपर हमने बनाया गाइस। और उसका जो हमने ढलाई किया, आप लोगों को मेन बात बताती हूँ। उस मंदिर में क्या है, छतरी लगाया, जो टोपा बनता है ना ऐसा करके, उसमें हमने छतरी लगाया। छतरी से फिर हमने ढलाई किया है और बिल्कुल मंदिर का शेप में बन गया है। तो इस तरीका हमने दोनों मियाँ बीबी मिल के बनाया है। और हम तो है तो पंडित, हम लोग तो ब्राह्मण है, पंडित है, पुजारी, खास पुजारी है। तो अभी हम लोग पुजारी तो है ही नहीं। बच्चे को भी एक को भेजना था गुरुकुल में सिखाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया, नहीं हम लोग का पंडितगिरी बहुत हो गया, अब थोड़ा नया दिखाते हैं, है ना। तो मेरे हाथ दर्द हो रहा है गाइस,
क्योंकि अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। तो इस तरीका मैंने यहाँ पे गेटअप मतलब सेटअप किया हूँ, मतलब सेटिंग किया हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा मेरे सेटिंग कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने इस दिशा में मंदिर, उस दिशा से मंदिर को यहाँ इस दिशा में लेके आई हूँ। पहला मेरा किचन में था, अब मेरे जो है ये बेडरूम होया करता था, तो मैंने इसको ड्राइंग रूम बना लिया गाइस। ये ड्राइंग रूम बना लिया उठने बैठने का। देखिए आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये मैंने ड्राइंग रूम बना लिया। मेरा बेडरूम होया करते थे, क्योंकि नीचे एक रूम है, एक बेडरूम है, और ये एक हॉल है, 1 BHK मतलब रूम देखा जाएगा, बोला जाएगा। तो ये हमारा बाहर का है, 1 डोर 2 डोर, ये मेन डोर हो गया हमारा। तो गैस यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा बंगोली में हम जो पंडित है, तो हमारा जो पंडित गिरी जो है ना नहीं खत्म होता है, तो पंडित गिरी में चलते रहता है। ये पंडितों का निशाना होता है पंडितों का। ये हमारा दुर्गा माई है, महिषासुर को वध करते हुए। सारा चीज़ इसमें है। मैं आप लोग को जूम करके कैसा दिखाऊं। तो ये जो है गणेश भी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती है, और महिषासुर का वध कर है नीचे। तो ये चीज़ पूरा दिखा नहीं सकते। तो ये हमारा ना पंडितों में निशाना होता ही है, बिना वो तो पंडित तो आजकल वो जो ऐसे ही पंडित सड़प छाप पंडित बोलते हैं अपना आप को, कि 2 दिन पूजा कर लिया और पंडित अपना आप को नाम बता दिया। तो ऐसे नहीं है। और ये जी हमारा लिली हमने पाल रखा है। मेरी जो पिताश्री है डॉगी का बहुत खिलाफ है, पर मुझे बचपन से बड़ी शौक था, तो मैंने डॉगी रखी हूँ। सूजू है, बड़ी प्यारी है, बहुत बात सुनती है। तो इसका गैस तबीयत खराब होते रहता है, मेरे भी मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मैंने दार्जिलिंग से लाया था। अभी हम लोग टूल इतना नहीं घूम पा रहे। ये हेड फिश देखिए कितना सुंदर है। तो गैस मुझे बहुत शौक है ऐसा। और ये मेरा मेन डोर है। तो अभी मेरे सास लोग भी आने वाला है, देवरानी लोग भी आने वाला है, उसका भी मम्मी पापा आने वाला है। तो अंदर जो है ना हाल मचल हो रखा है कि कैसे संभालूं। तो ये जो किचन है, ये जो ब्लू मेरे जो यहाँ टेबल था ना, उस टेबल को मैंने यहाँ पे ढाल दिया गैस, क्योंकि इतनी सी किचन के लिए मेरे 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। तो मेरे पास तो इतना मनी नहीं है। और देखिए यहाँ पे आपको राम लक्ष्मण सीता आपको दर्शन करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरी ये किचन है। तो किचन में राम लक्ष्मण सीता, श्री महावीर बजरंगबली हनुमान, सन्यासी बाबा है। और यह जो मेरे है हमारा बंगाली में है। तो डॉक्टर है, उसने मुझे गृह प्रवेश में गणेश जी दिया था। और ये जो आप फूल देख रहे हो, ये मेरे बेटा का फ्रेंड की मम्मी ने दिया था। तो ये बहुत प्यारा है ना गाइस, बहुत ही प्यारा है, बहुत क्यूट है। और मैंने जो है अपना मैं खुद राधा कृष्णा का लिया था। मैं राधा कृष्णा को हम लोग दीक्षा लिया है, विष्णु वे है गाइस हम लोग। पंडितों में आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग विष्णु वे हैं। तुलसी माला पहनाने वाला। तो हम लोग अभी हम बैठ जाते हैं क्योंकि थक गए हैं। तो गाइस ये है मेरा छोटा सा घर। यहाँ नहीं बैठते, यहाँ धूप आ रहा है। तो ये है हमारा छोटा सा घर है, और इस घर में हम गुजारा करते हैं, इसी घर में। बट इस घर में शांति नहीं है गाइस। तो अभी तक हम लोगों का जो है इतनी सी घर में हमारा क्लियर नहीं हुआ है, अपना नहीं हुआ है अब तक। तो यही समझ लो हम लोग बेवकूफ़ बन गए हैं, और बेवकूफ़ बनते हुए जा रहा है। तो आप लोग का सपोर्ट से हम लोग हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को शेयर किया है, क्योंकि 5 साल से हम लोगों को घुमाते जा रहा है। इसका ओरिजिनल कागज़ नहीं दे रहा है, और पेमेंट हो चुका है। तो जिनसे मैंने इंटरेस्ट में लिया था पैसा, इंटरेस्ट में लिया मतलब इंटरेस्ट की बात नहीं हुआ था, उन्होंने 1-2 दिन के लिए 3 लाख रुपया दिया था। तो 3 लाख रुपया भी गैस ऐसा दिया है। तो जिसका ज़मीन, ये जो ज़मीन है, ये घर है, ज़मीन मैंने ज़मीन लिया हूँ, मकान में खुद बनाया हूँ। तो इसमें हमारा 3 लाख रुपया बचा हुआ था। क्यों 3 लाख इसीलिए बचा हुआ था, जब आप कागज़ नहीं दोगी तो 3 लाख रुपया हमने अटका के रखे थे। जिस दिन कागज़ दोगी उस दिन 3 लाख रुपया देंगे गैस। तो इन्होंने हमसे चाल खेला कि 3-4 साल की बात उन्होंने बोला आप 3 लाख रुपया जमा कर दो, टोकन पहला पैसा जमा होता है, उसके बाद टोकन मिलता है। तो हमें पता है हमारा दूसरा जगह में भी 125 गज हमारा ज़मीन है, उसमें भी हमने मकान बनाया है।
तो वो बलमगढ़ में है, तो बहुत गांव है वहाँ पे, इतना पेमेंट नहीं आता है, तो उसको सेल करने में हम भी लगे हुए हैं कि सेल करें उसको जल्दी से, कि वो रजिस्ट्री है, तो इतना तो हमें पता है, वो भी मेरे नाम से है। तो ये जो है गाइस, हमने 3 लाख रुपया ना दिया, हमने बोला कोर्ट में चलो तभी हम 3 लाख रुपया दे देंगे। तो इन्हें ने क्या किया, जो डीलर ने मुझे कॉल किया, डीलर कॉल करने के बाद मुझे कहते हैं कि आप बाबूजी को 3 लाख रुपया दे दे, बहुत अच्छा बाबूजी है, आपका पेमेंट, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो अभी 3 लाख रुपया है ही नहीं, अगर आपके पास 3 लाख रुपया है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो उसने तुरंत आधा घंटा 1 घंटा में मेरे को 1.5 लाख रुपया दिया, कैश दिया। और उसके बाद उन्होंने बाकी 8.5 लाख रुपया दूसरे दिन दिया। तो मैंने सोचा कि इतना जल्दी कैसा दिया, बिना आईडी प्रूफ से, बिना इस उससे। तो मैंने सोचा, हम दोनों मियाँ बीवी सोचा, फिर परिवार में भी बात किया, तो हमने सोचा हो सकता है हमारा कोई पिछले जन्म में अच्छा काम किया होगा, इसलिए भी हमें दे दिया है। तो हमें पता नहीं था कि हमारा पीछे या हमारा लिए कितना राजनीति खिचड़ी बना रहा है, तो ये हमें नहीं पता था। हमने सोचा कि अच्छा लोग है, तो चलो हमने 3 लाख रुपया ले लिया इससे। देखा गाइस, उन्होंने बोला कल 10 बजे बुलाया जाएगी, हमें दिल्ली जाना है। हम नहा धो के सुबह सुबह उठ के, हम 4 बजे, मतलब 5 बजे उठते थे हम, उस दिन 4 बजे उठ के अपना चाय नाश्ता सारा हम लोग तैयार होके बैठे। कोई बुलावा नहीं, 2 साल हो गया कोई बुलावा नहीं। अब 2 साल में उसका इंटरेस्ट बना दिया, हमारा 11 लाख बन गया है। चक्रवर्ती ब्याज की सुमित, उन्होंने ब्याज का भी इंटरेस्ट लगा दिया। तो उसका इंटरेस्ट का जो हमने, जमीन का पैसा तो हमने दे दिया, उसने 3 लाख हमें दिया, तो उसका जो है हमने दोबारा फिर हमने उस पेमेंट को हम 50-50 हज़ार करके खा पी के देते रहा। इन्होंने कोई कागज नहीं बनाया। आप जो कागज बनाया है 5 साल, हाँ 5 साल की बाद जो कागज बनाया उन्होंने, तो ये जो है नोटरी वाला कागज है। नोटरी वाला कागज बना के हमें लेके गया, साइन किया है, उसका बिल बनी 2500। तो 2500 गाइस हमने पेमेंट कर दिया। 2500 रुपया हम पेमेंट करने के बाद इन्होंने पेपर हमें नहीं दिया, ठीक है गाइस। और वो जमीन मालिक ने क्या किया, पेपर किसको दिया, जो 3 लाख रुपया हमें दिया था 1.5 लाख करके, उनको पकड़ा दिया। अब उनको पकड़ने के बाद हमें कागज हमारा हाथ में नहीं है, तो हमने कहा ठीक है आप कागज रखिएगा, हमें फोटोकॉपी दीजिएगा। फोटोकॉपी आज 1 साल होने को गया है, अभी तक नहीं दे रहा है फोटोकॉपी भी। तो गाइस आप अगर हमें कुछ दोगी नहीं, इतना पैसा आपने हमें चूस लिया, और आप कह रही हो कि आप मुझे पैसा दो, अभी भी इन्होंने 5 लाख का बिल बना दिया ऐसा। तो 7 लाख का बन रहा था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 5 लाख रुपया दे के ख़त्म करो। तो हम लोग ने बोला फोटोकॉपी दो, हम कहीं से पैसा का इंतज़ाम करते हैं, इस फोटोकॉपी में अगर कोई देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ कर लेंगे ना, हमारा पास भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी तो हमें पैसा देंगे। नहीं गाइस, आजकल अब जिसने ज़मीन हमें दिया, ज़मीन वाला को पैसा हमने दे चुका है, ये हो गया डीलर का हमारा जो कर्जा चल रहा है। तो जमीन वाला हमें कह रही है मेरे बारे बार कि मकान को बेच के उसको पैसा दो। आप बताइए गाइस, और ये ज़मीन जो मैंने लिया था, मेरे पति का डिश का प्रॉब्लम था, मुझे डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया था कि इनका सर्जरी होगा, और सर्जरी होगा तो 1 साल ही बचेगा, ठीक है गाइस, 1 साल ही बच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। तो मेरे जो दिमाग में छोटा छोटा 2 बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, मैं भी छोटा मोटा पार्लर चलाती हूँ, तो इतना इनकम तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने, बहुत लंबा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये मकान लिया 12,30,000 में, ठीक है गाइस। तो फिर ये लेने की बात, मुझे नहीं पता था ज़मीन में क्या है नहीं है, मैंने बहुत, तो एक दिन मैं बनाऊंगी इसका वीडियो, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो ये बनाने के बाद गाइस मैंने ले लिया मकान, मैंने लोन पे लिया, 2 मंजिल बनाया हूँ। तो ये देने का नाम नहीं है। तो आप मुझे बताइए गाइस कि ये मकान मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, बस इतना ही कमेंट करके आप लोग बताइए। कि मेरे हस्बैंड का डिश का प्रॉब्लम है, मजबूरी में ये मकान लिया,
और मकान मालिक, ज़मीन मालिक से हमारा लेन देन ख़त्म हो गया। वो सिर्फ पेपर बनवा देगा। बात ये आ गया, वो बारे बार हमें कह रही है, पंडित जी, पंडितैन मकान बेचो और उसको पेमेंट फुल एंड फाइनल कर दीजिएगा। अब बताइए, 5 लाख का ले मैं क्या ये मकान बेचूं? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? और जिस नेता के पास मैं काम करती थी, वो नेता ने भी यही सलाह, कहाँ जाऊंगी बताइए आप लोग? कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे पास आप कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी मेरे पास सोना चांदी जेवर वगैरह था, सब मैंने बेच के ये मकान बनाया। तो आप लोग मुझे बताइएगा, और मैं लाइव में आऊँगी आप लोगों से वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए, मकान बेचना चाहिए या मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो ओके गाइस, लव यू टू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्यार ऐसा ही देते रहेगा।